आज तक से ली गई सुप्रीतम बनर्जी की ये स्टोरी आप सभी की आंखें खोल देगी। अतुल सुभाष को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम उनकी पत्नी, सास और साले पर है, जिसके चलते पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन तीनों को पुलिस पूछताछ के लिए बेंगलोर लेकर गई। शुरुआती पूछताछ में अतुल के ससुराल वालों ने इस बात से साफ इनकार किया है कि अतुल की मौत के लिए वे जिम्मेदार हैं या पैसों के लिए निकिता अपने पति अतुल को परेशान करती थी। इस बीच एक बड़ा रहस्य सामने आया है कि अतुल और निकिता का 4 वर्षीय बेटा कहाँ है, ये किसी को पता ही नहीं है। अतुल सुभाष के 3 ससुराल वाले पुलिस की कैद में हैं, जिनमें अतुल की सास निशा सिंघानिया, निशा की बेटी और अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और अतुल का साला अनुराग सिंघानिया शामिल है। कायदे से यही वो 3 किरदार हैं जो बकौल अतुल उसकी मौत की वजह बने। मौत के लिए जिम्मेदार चौथा किरदार यानी निशा का चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। 23 पन्नों के अतुल के सुसाइड नोट में 2, 3, 4 और 5 नंबर पर बाकायदा इन्हीं 4 किरदारों के नाम लिखे हैं। कमाल देखिए कि जब अतुल की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, उसके वीडियो और सुसाइड नोट वायरल हुए, तब अतुल की यही सास और साला अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर मीडिया को डांट लगा रहे थे। फिर यही सास और साले रात के अंधेरे में घर से भाग भी रहे थे। हालांकि भागते वक्त सासू माँ के तेवर बदले हुए थे, वो हाथ जोड़ते हुए दौड़ी हुई जा रही थी। इसके बाद ये दोनों जौनपुर से भागकर प्रयागराज पहुंचे थे। बेंगलोर पुलिस पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी थी। यूपी पुलिस ने भी मदद की। कानून के हिसाब से सबसे पहले अतुल के ससुराल के बाहर कानूनी नोटिस चस्पा किया। ससुराल वालों को 3 दिन की मोहलत दे दी कि वो खुद पूछताछ के लिए हाजिर हो जाए, पर वो तो पहले ही भाग चुके थे। लेकिन यूपी पुलिस की मदद से आखिरकार बेंगलोर पुलिस पीछा करते करते प्रयागराज पहुंच जाती है और माँ बेटे को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है। उधर एक दूसरी टीम अतुल की पत्नी निकिता के पीछे पीछे दौड़ती है। अतुल की मौत के बाद से निकिता एक बार भी सामने नहीं आई। पुलिस को पता चला कि वो गुरुग्राम में छुपी हुई है। इसी के बाद एक टीम गुरुग्राम से निकिता को गिरफ्तार करती है और इस तरह थाने के अंदर अतुल के ससुराल वाले एक जगह पर कैद हो जाते हैं। अब अतुल की खुदकुशी का केस बेंगलोर में दर्ज था, लिहाजा बेंगलोर पुलिस तीनों को बेंगलोर ले जाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। बेंगलोर पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में अतुल की पत्नी, सास और साले तीनों ने ही इस बात से इनकार किया कि वे लोग अतुल की मौत के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार हैं। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक अतुल की पत्नी निकिता ने इस बात से साफ इनकार किया कि तलाक के मामले को निपटाने के लिए उसने या उसके परिवार ने अतुल से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि अतुल ने अपनी वीडियो में बाकायदा 3 करोड़ का जिक्र भी किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा। निकिता ने बेंगलोर पुलिस के सामने पूछताछ में इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो पैसे के लिए किसी भी तरह से अतुल को परेशान कर रही थी। निकिता के मुताबिक वो अतुल से पिछले 3 सालों से अलग रह रही थी। अगर उसे अतुल से पैसों की ऐंठन होती या पैसे उनसे ऐंठना चाहती तो अतुल से वो अलग बिल्कुल भी कभी भी नहीं रहती। फिलहाल ये तीनों ही आगे की पूछताछ के लिए बेंगलोर पुलिस की हिरासत में रहेंगे। आगे क्या होगा ये आप लोगों को जरूर पता चलेगा, हम खुद आप लोगों को बताएंगे। अब जाहिर है कि निकिता और उसकी माँ और उसका भाई तीनों एक साथ कैद में हैं, तो फिर सवाल अब ये बनता है कि अतुल और निकिता के 4 साल के बेटे की देखरेख कौन करेगा? इस वक्त वो किसके पास है? कौन उस बच्चे की देखभाल कर रहा है? तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि फिलहाल किसी को ये बात पता ही नहीं है कि गिरफ्तारी से पहले निकिता ने अपने बेटे को कहां और किसके पास छोड़ा या छुपा रखा है। हालांकि मरने से पहले अतुल ने बाकायदा 23 पन्नों के अपने सुसाइड नोट में और 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड के अपने आखिरी वीडियो में एक ख्वाहिश जताई थी कि उसकी मौत के बाद उसके बेटे की परवरिश और उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को सौंप दी जाए। ऐसा होगा? पता नहीं है। कोर्ट क्या करेगा, कानून क्या करेगा, कुछ भी पता नहीं है। कानून की तरफ से अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा ये भी किसी को नहीं पता है। उधर अतुल के पिता ने भी कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त उनका पोता कहां है। अतुल के पिता ने मांग की है कि बेटे की ख्वाहिश के हिसाब से उन्हें उनके पोते को सौंप दिया जाए ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। अतुल के पिता ने यह भी कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए मुकदमों के दौरान ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो उसकी अस्थियों को बहाकर
आत्मदाह स्वयं कर लेंगे। मौत से पहले अतुल का वीडियो जो उसने खुद रिकॉर्ड किया और 23 पन्नों का सुसाइड नोट लगभग हर सोशल मीडिया पर मौजूद है। पर हैरानी इस बात की है कि उसके साथ अतुल ने मरने से पहले कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स और लेटर गूगल ड्राइव लिंक पर शेयर किया था, वो भी पब्लिक यानी हर एक के लिए। लेकिन अब गूगल ड्राइव लिंक से अचानक रहस्यमयी तौर पर दो चीजें गायब हो चुकी हैं। एक 23 पन्नों का सुसाइड नोट, जस्टिस इज ड्यू, और दूसरा जो अतुल ने मिलार्ड के नाम से जजों और जुडिशियल सिस्टम पर उंगलियां उठाई थी, वो लेटर भी अब गायब हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम बातें हो रही, इल्जाम लग रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। कहते हैं मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। अतुल सुभाष तो मरने से पहले पूरे देश को ये अपनी ख्वाहिश पता कर रहे हैं और उसकी वही ख्वाहिश इस वक्त उसकी अस्थियों की शक्ल में कलश में बंद उसके भाई के हाथों में है। इस कलश के अंदर अतुल की अस्थियां हैं और अतुल की आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से उसे तब तक विसर्जित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे इंसाफ न मिल जाए। अतुल की ख्वाहिश यहीं तक रुकती तो ठीक था, लेकिन उनकी ख्वाहिश बहुत कठिन है। वो आगे कहकर गए हैं कि अगर अदालत उसे इंसाफ न दे पाए तो अदालत के बाहर ही किसी गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। यानी अतुल ने अपनी अस्थियों को लेकर दो ख्वाहिशें जताई हैं। पहली, फैसला आने तक अस्थियां सहेज कर रखी जाएं, और दूसरी, फैसला हक में आने पर कोर्ट के बाहर बहा दी जाए। अतुल तो अपनी ख्वाहिश बताकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब उसके पीछे इस दुनिया में अगर इसकी इन दोनों ख्वाहिशों को कोई पूरी कर सकता है तो वो दो ही लोग हैं, एक अदालत और दूसरा परिवार। फिलहाल परिवार ने अपनी अस्थियों को लेकर शुरुआती राय बता दी है। अब बची अदालत, यानी अतुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं, ये अदालत के हाथ में है। क्योंकि अतुल ने अदालत से ही इंसाफ मांगा है। न सिर्फ इंसाफ मांगा है बल्कि ये तक कह गए हैं कि अदालत इंसाफ ना दे पाए तो अदालत के बाहर किसी गटर में अस्थियों को डाल दिया जाए। अतुल ने अपनी मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, कायदे से उनके खिलाफ धारा 306 के तहत भी मामला बनता है, यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, और इस धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा तय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी जानकारी होगी आपको जरूर देंगे, और अगली क्राइम कहानी क्या होगी ये हमें भी नहीं पता है। दुनिया में क्राइम प्रत्येक दिन होते हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन क्राइम ना हो। दुनिया क्राइम में डूब रही है। सभी लोग कोशिश कीजिए कि क्राइम करने से पहले लोग जागरूक हो जाएं। धीरे धीरे हर एक के पास जितने भी क्राइम स्टोरी सुनाने वाले लोग हैं उनकी वीडियो भेजते रहो, ताकि शायद कोई इन वीडियो को देखकर क्राइम करने से बच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।